जय माता लक्ष्मी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय श्री विष्णु भगवान की। मार्गशीर्ष मास का दूसरा गुरुवार आज के दिन 13 नवंबर गुरुवार को आ रहा है। इस दिन माँ महालक्ष्मी की पूजा गोधूली बेला में करने का विशेष महत्व बताया गया है। गोधूली बेला का समय शाम 5:28 से लेकर 5:55 के बीच में रहेगा। इस समय में माता लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस बेला में जब गायें घर लौटती हैं और आकाश में सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में दीपक जलता है वहाँ वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए इस गोधूली बेला में माता का पूजन अत्यंत फलदायी माना गया है। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पहले स्नान करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, आसन पर पूर्व दिशा की ओर बैठकर दीपक जलाएं, फिर माता का ध्यान करें और संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं आपका व्रत धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। पूजा अर्चना करने के बाद, क्षमा याचना मांगने के बाद आप हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करिएगा, जो अत्यंत पवित्र और शुभ फल देने वाली है। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन उसके घर में दरिद्रता छाई रहती थी। एक रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान बोले, वत्स, तुम सच्चे भक्त हो, लेकिन तुमने कभी महालक्ष्मी व्रत नहीं किया, इसलिए तुम्हारे घर में सुख नहीं है। कल जब मंदिर जाओ तो वहाँ जो पहली स्त्री उपले थापने आएगी वही माता लक्ष्मी का रूप होगी। उसे आदर पूर्वक अपने घर आने का निमंत्रण देना। सुबह ब्राह्मण मंदिर गया। उसने देखा एक वृद्ध स्त्री आई और उपले थापने लगी। वह गया और बोला, माता कृपया मेरे घर पधारिए। वृद्धा बोली, मैं अवश्य आऊंगी, पर पहले तुझे मेरा व्रत करना होगा। 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देकर मुझे उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारो, तब मैं तेरे घर स्थायी रूप से निवास करूंगी। ब्राह्मण ने पूरे नियम से व्रत किया। 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ दिया और माता को पुकारा। तभी माता प्रकट हुई और बोली, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में सदा सुख और संपत्ति बनी रहेगी। उस दिन से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा आरंभ हुई। इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है और सौभाग्य बढ़ता है। अब सुनिए दूसरी कथा। द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था और उनकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था श्यामबाला। राजा रानी बड़े धर्मात्मा थे। वे हर गुरुवार को व्रत और पूजा करते थे। समय बीतने के साथ रानी में थोड़ा अभिमान आ गया। माता लक्ष्मी ने सोचा कि मैं देखूं अब मेरे भक्तों का मन कैसा है। उन्होंने एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप लिया और रानी के महल के द्वार पर पहुंची। दासी ने पूछा, माई आप कौन हैं? वृद्धा बोली, बेटी मेरा नाम कमला है, मैं द्वारका में रहती हूँ। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्या की पत्नी थी जिसने मेरे कहने पर महालक्ष्मी व्रत किया था और उसी पुण्य से आज वह रानी बनी है, पर अब वह व्रत करना भूल गई है। मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। दासी ने यह बात रानी से कही, पर रानी ने वृद्धा का अपमान किया और कहा, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटी, जब तेरा अभिमान टूटे तब मैं फिर आऊंगी। यह कहकर माता वहाँ से चली गई। रास्ते में राजकुमारी श्यामबाला मिली। उसने वृद्धा को प्रणाम किया और कहा, माता आप कौन हैं? वृद्धा बोली, मैं लक्ष्मी हूँ और आज मैं तेरे घर से लौट रही हूँ। बेटी तू मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को श्रद्धा से मेरा व्रत करना, तेरे जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। श्यामबाला ने श्रद्धा से व्रत किया। फलस्वरूप उसका विवाह एक तेजस्वी राजा से हुआ और वह सुख समृद्धि से भरपूर हो गई। उधर रानी सूरज चंद्रिका का सारा वैभव नष्ट हो गया। धन, राज्य सब चला गया। राजा को वन जाना पड़ा। रानी ने जब अपने दुख का कारण समझा तो पछताई और उसने भी वही व्रत किया। माता ने उसकी भी इच्छा पूरी की और उसे फिर से सुख संपत्ति प्राप्त हुई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे मन से महालक्ष्मी व्रत करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। अब गणेश जी की छोटी सी कथा सुनिए। एक नगर में एक मालिन रहती थी जिसका पति गुजर गया था और उसका एक छोटा बेटा था। सास बहुत कठोर थी
उसने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। माँ बेटा रोते हुए जंगल पहुँचे और वहाँ भगवान गणेश का मंदिर देखा। उन्होंने वहीं रहकर भगवान की सेवा शुरू की, फूल चढ़ाना और प्रसाद बेचना शुरू किया। धीरे धीरे भगवान गणेश की कृपा से उनका जीवन सुधरने लगा। एक दिन राजकुमारी पूजा के लिए मंदिर आई और उसने उस मालिन के बेटे को देखा और मन ही मन पसंद करने लगी। उसने अपने पिता से उसी से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा ने सहमति दी और विवाह हो गया। विवाह के बाद मालिन ने अपने बेटे और बहू को गणेश मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। कुछ समय बाद उसकी सास भी पछता कर आई और क्षमा मांगी। बहू ने क्षमा करके उसे अपने घर रख लिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान गणेश की सच्ची भक्ति करने से सभी दुख मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इसलिए मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन गोधूली बेला में माता का पूजन करता है, उसके घर सदा लक्ष्मी निवास करती है। दीपक जलाने से घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव समाप्त होते हैं। इस व्रत की कथा जो भी श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी कृपा करती है और घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। अब अंत में आइए आरती गाते हैं महालक्ष्मी की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सतगुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, जो यह आरती गावे मन से करे ध्यान। महालक्ष्मी प्रसन्न हो देवराज समान। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। माता लक्ष्मी सबके घर में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे और कमेंट में आप जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं फिर अगले नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।